अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं अजीम गुड़ाकुवाला फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया मुद्दा लेकर। पीए इनामदार के बारे में सुनने वाले गौर से सुने, नया मुद्दा है। ये पीए इनामदार ने कम से कम 120 ट्रस्ट बनाए हुए हैं। ये पीए इनामदार ने टोटल 120 ट्रस्ट बनाए हुए हैं। उसमें से एक ट्रस्ट है वड़गांव श्री स्कूल के अंदर। वड़गांव श्री में ये पीए इनामदार ने अपनी माँ के नाम से एक उर्दू मीडियम की स्कूल और इंग्लिश मीडियम की स्कूल, मराठी मीडियम भी उसमें था, और जूनियर कॉलेज के साथ में ये पीए इनामदार ने स्कूल शुरू की हुई थी खुद की माँ के नाम पे, उनके खुद की प्रॉपर्टी। और ट्रस्ट के उसके मेंबरान कौन? वो उसका बेटा, उसकी बहू, सॉरी उसकी औरत, उसके बेटे। और वो ट्रस्ट वड़गांव श्री की स्कूल का जो ट्रस्ट इनामदार ने अपनी माँ के नाम पे जो स्कूल बनाई थी, उसको इस आजम कैंपस में इस आजम कैंपस के साथ में टाई अप करके, सिस्टर कंसल्ट करके उसको इस आजम कैंपस के साथ में मिलाया। हाजिर मैं आपको बताता हूँ, ये पीए इनामदार ने वड़गांव श्री के अंदर जो स्कूल बनाई हुई है अपने नाम पे, खुद के नाम का ट्रस्ट, यहाँ पर मर्ज करके वहां पे जो बिल्डिंग का काम किया, उसका करोड़ों रुपए का पैसा कहां से गया? इनामदार के जेब से नहीं गया भाइयों। ए पुना वालों, वो ट्रस्ट जो अभी लेडी ताहिरुन्निसा इनामदार जो स्कूल, प्राइमरी स्कूल और जो जूनियर कॉलेज है, उसकी बहुत सारी बिल्डिंगों का करोड़ों रुपए का पैसा इस आजम कैंपस से दिया गया। ट्रस्ट किसका? पीए इनामदार का। नाम किसका? पीए इनामदार की माँ का। और कॉलेज किसका? उसके उनका खुद का ट्रस्ट, वहां पे वड़गांव श्री के अंदर। मगर आपको मैं बताऊं ये इनामदार के काम करने का तरीका। वड़गांव श्री की स्कूल को ये इनामदार ने बंद कर दिया। वहां की पूरे 21 से 20 जो स्टाफ है, उनका मामला फिनिश। सैकड़ों बच्चे लोग का मामला खत्म। वहां पे परेशान बच्चे, पेरेंट्स। और तो और उस प्रॉपर्टी को ये इनामदार ने स्कूल बंद करने के बाद बेच दिया। गौर से सुने हैं पुना वालों, मैं आपके सामने जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि इसके नाम का खुद का ट्रस्ट, इसके नाम की खुद की स्कूल, खुद का हर चीज इसने वहां पर बंद कर बेच दिया। मगर एक बड़ा ताज्जुब लगता है इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट का। जो स्कूल, जो कॉलेज यहां पर बंद हो चुका है, उसका ग्रांट अभी भी इनामदार स्कूल को जाता है। लेडी ताहिरुन्निसा का जूनियर कॉलेज का ग्रांट वहां पे उसको लेडी ताहिरुन्निसा को जाता है। ये लाल देवल के पास जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, ये इनामदार के एहसानों तले दबे हुए लोग, उनको ये इनामदार इस कैंपस के अंदर असेंबली हॉल फ्री में दे देता है ट्रेनिंग के लिए। उन लोगों को खाना पीना ये इनामदार अपने पैसे से दे देता है, खुद का पैसा नहीं लगाता है भाई। वो इस कैंपस के छोटे छोटे बच्चों की फीस के पैसे में से ये गवर्नमेंट के लोगों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम इस कैंपस के अंदर जो चलता है, वो पैसा भी हमारे स्कूल के बच्चों का, इनामदार की जेब का पैसा नहीं। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसको ये भी नहीं मालूम है कि ये लेडी ताहिरुन्निसा कॉलेज और स्कूल बंद हो चुका है, और उसका ग्रांट ये इनामदार अपनी जेब में अपनी जेब में डाल के जाता है। किसकी मेहरबानी इसके ऊपर? इनामदार के ऊपर। ये पीए इनामदार, ये आबेदा इनामदार, ये तनवीर इनामदार, ये इफ्तिकार इनामदार, जो इस ट्रस्ट के मालक, वड़गांव श्री के स्कूल के मालक, प्रॉपर्टी बेच दी।
वहां का स्टाफ कहाँ? पैसे बराबर आ रहे हैं, गवर्नमेंट के ग्रांट के पैसे बराबर आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं भाइयों और बहनों। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ है? ये डिपार्टमेंट कहाँ है? ये महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ है? ये इनामदार जो करोड़पति बना है इस कैंपस से और बैंक के पैसों से और यूनानी कॉलेज के पैसों से, वो पैसों के दम पे क्या ये करोड़पति है? इसके वास्ते ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये पूना जिला का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो लाल देवल के पास है, ये लोगों ने आंख पर पट्टी बांधकर जो इनामदार कहता है वो सुनते हैं ये लोग। मैं तो कलेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, पूना शहर के कलेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, पूना शहर के खासदार, पूना शहर के दो सब आमदार चंद्रकांत पाटिल साहब से मेरी गुजारिश है। अरे ये इनामदार ने ये ताहिरुन्निसा स्कूल वडगांव श्री की बंद कर दी और उसका ग्रांट का पैसा ये आज भी खा रहा है। उसी तरह फैशन इंस्टीट्यूट के ऊपर यतीम खाना की जो स्कूल है उर्दू मीडियम की, वो स्कूल वहां पर है ही नहीं, खाली बिल्डिंग है, बच्चे वहां पे यतीम खाने के बच्चे रहते हैं, वहां पे कोई स्कूल नहीं है, वहां पे कोई बच्चा वहां पे पढ़ता नहीं है, मगर वहां पर भी ग्रांट आती है। बहुत बड़ा काम ये गवर्नमेंट के लोग करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग करते हैं भाइयों बहनों। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग ये इनामदार के एहसान जो पैसा जो एनवलप लेकर उसने जो बोला वो सुनते हैं, उनको ये लगता है कि ये कैंपस भी इनामदार का है। गलत, ये कैंपस एमसी सोसाइटी का है। हाजरीन, सोचिए आप लोग, ये इनामदार का काम करने का तरीकेकार, स्कूल है नहीं मगर पैसा बराबर आता है ग्रांट का। वडगांव श्री में और फैशन इंस्टीट्यूट के ऊपर जो मेमन लोगों का यतीम खाना है वहां पर आप लोगों को बताने का मकसद है, और गवर्नमेंट को और चंद्रकांत पाटिल साहब को हमारा बताने का मकसद, यहाँ के खासदार को बताने का मकसद है कि ये इनामदार जो दिखता है वो है नहीं। हकीकत में इसका काम सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाकर, गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाकर, गवर्नमेंट का पूरा पैसा अपनी जेब में डालने का काम ये पी इनामदार, उसकी औरत और उसके बेटे करते हैं। ये उसकी औरत जो है आबिदा इनामदारी यहाँ पर है, ये यतीम खाने के अंदर ध्यान देती है। पूरे हिंदुस्तान से ये लोग ज़कात के सदके के फितरे के पैसे जमा करते हैं वहां पर। ये यतीम खाना मेमन लोग का यतीम खाना, जिस तरीके से इस आजम कैंपस के अंदर 2022 का इन्होंने अमेंडमेंट करके रूल एंड रेगुलेशन चेंज किया था, वैसे ही इन्होंने इस फैशन इंस्टीट्यूट के पास का जो यतीम खाना है उसके भी रूल एंड रेगुलेशन चेंज करके ये आबिदा इनामदार, ये पी इनामदार ने उस ट्रस्ट के ऊपर कब्जा किया हुआ है भाइयों और बहनों। हाजरीन, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अरे इनामदार साहब, आपके पास तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, फिर इस कैंपस के अंदर 2022 में ऐसा अमेंडमेंट करके क्यों लेकर आए कि आपको ये प्रॉपर्टी के ऊपर काली नजर खुद के नाम पे करने के लिए रूल एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए 1948 के। खुद की प्रॉपर्टी को बेचो और कौम की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा करो। ये 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर ये इनामदार और इसकी फैमिली के लोग कब्जा करना चाहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर 1,000 करोड़ की बैंक को 40 करोड़ के अंदर अपने नाम पे करवाने का इन्होंने जो साजिश रची हुई है, इसको हम कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। हाजरीन, सब खुद की प्रॉपर्टियां बेच बेच के पैसा बनाने का और कौम की प्रॉपर्टी के ऊपर ये इनामदार और इसकी फैमिली ने, आबिदा इनामदार ने इस कैंपस के ऊपर अपने कैंपस को अपने नाम करवाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। वडगांव श्री की स्कूल बंद, प्रॉपर्टी बिक गई, टीचरों का हाल कहाँ मालूम क्या है। टीचर 21 टीचर वहां पे सैकड़ों के हिसाब से उर्दू मीडियम के, मराठी मीडियम के, जूनियर कॉलेज के बच्चे पढ़ते, अब वो कहाँ पढ़ते हैं जब स्कूल ही नहीं है। तो ये लेडी ताहिरुन्निसा इस कॉलेज, और ये है कहाँ? इसका आजम कैंपस से इस ट्रस्ट का ये सिस्टर कंसल्ट ट्रस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आजम कैंपस है।
याद रखिएगा भाइयों और बहनों, वडगांव श्री की स्कूल का ट्रस्ट ये इनामदार फैमिली का ट्रस्ट, ये इनामदार ने भाइयों और बहनों खुद की प्रॉपर्टियों की स्कूलों को बंद करके प्रॉपर्टी बेच के पैसा बनाने का, और कौम की प्रॉपर्टी है जो आपके पीछे आजम कैंपस आप देख रहे हैं उसको अपने नाम पे करवा के लेने का काम ये इनामदार ने शुरू किया हुआ है। आइए पुणे वालों, जागो, सुनो, सच्चाई की बातें हमने आपके सामने हमेशा रखी हुई है, सच्चाई की बातें हमने आपके सामने हमेशा रखी हुई है। हम सब मिलकर इसकी मुखालिफत करते हैं। आए ये पीए इनामदार से पूछते हैं, तुम्हारा स्कूल जो था तुमने वो बंद करके स्कूल भेज दी, इस कैंपस के ऊपर नजर और इस कैंपस को अपने नाम पे करवाने का काम क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, तुमने उस स्कूल को बड़ा करना था। ये आबिदा इनामदार को पूछते हैं, यतीम खाने की प्रॉपर्टी के ऊपर आपने क्यों कब्जा किया? वो तो मेमन लोग की प्रॉपर्टी थी, आपको तो वहां पे लीगल एडवाइजर करके लिया गया था। करोड़ों रुपया है वहां पर यतीम खाने में। याद रखना भाइयों और बहनों, पूरे हिंदुस्तान से वहां पर पैसा आता है इस यतीम खाने के अंदर। और मैं बहुत जवाबदारी से बात कर रहा हूं, मैं बहुत जवाबदारी से ये बात कर रहा हूं। हाजरीन, ये पीए इनामदार और ये आबिदा इनामदार, ये इनामदार फैमिली का काम इस कैंपस के ऊपर नाजायज तरीके से कब्जा करके इसको अपने नाम पे करवाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आए हम सब मिलकर इसकी मुखालिफत करते हैं। और ये तनवीर इनामदार, ये इफ्तिकार इनामदार से भी हम पूछते हैं, तुम्हारे खुद का ट्रस्ट की स्कूल को बंद करने का और आजम कैंपस की जो कॉलेज की प्रॉपर्टी उसको अपने बाप के नाम पे करवा के देने का काम आप लोग जो कर रहे हैं, हम पूना वाले इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आए हम सब मिलकर इस कैंपस की हिफाजत करते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो 35,000 करोड़ की है, जिसको इनामदार ने अपने नाम पे करवाने के लिए 1948 के जो रूल एंड रेगुलेशन थे उसको कैंसिल करके 2022 के अंदर इसने जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसमें उसको पावर मिला हुआ है कि ये प्रॉपर्टी को बेच सकता है, ये प्रॉपर्टी को किराए पे दे सकता है, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को ये अपने नाम पे करवा के ले सकता है। और तो और एक कलम तो ऐसा किया हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस प्रॉपर्टी को बताकर इंटरनेशनल बिल्डिंग बैंकों से इसके ऊपर करोड़ों रुपया लोन भी ले सकते हैं ये लोग। और ये तनवीर इनामदार है ना, ये तनवीर इनामदार इस मामले में एक्सपर्ट है। ये यहाँ का कैंपस वो उनको इंटरनेशनल बैंक से लोन लेके उनको मॉर्गेज करके दे देंगे और निकल के चले जाएंगे कनाडा के अंदर। हाजरीन, ए पुणे वालों, आओ हम सब मिलकर अपना कैंपस जो आजम कैंपस है इसकी हिफाजत करते हैं और ये इनामदार के ख्वाबों को चकनाचूर करने का काम हमारे पुणे के शहर के लोगों ने करना चाहिए। ये मेरी दिली तमन्ना है। हाजरीन, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी रिक्वेस्ट जाते जाते इस क्लिप को पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारी इस आवाज को आप देवेंद्र फडणवीस साहब तक जरूर पहुंचाइए, चंद्रकांत पाटिल के साहब तक पहुंचाइए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपने कैंपस की हिफाजत करते हैं। अल्लाह हाफिज।